हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने ब्रेन बूस्टर कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जो क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देयर आर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। 5 प्रकार के फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। ये 5 प्रकार के होते हैं। आउट ऑफ 5 फिजिकल स्टेट, only 3 states are exist at normal temperature and normal pressure। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पे ओनली 3 ही स्टेट एग्जिस्ट करती है 5 में से। तो मेटल में कौन सी फिजिकल स्टेट हो गई? 3 फिजिकल स्टेट हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं और टाइटली पैक टू ईच अदर होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो लूजली पैक होते हैं, और गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। सॉलिड में क्या होता है? डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, डिफाइनाइट शेप होता है। लिक्विड में डिफाइनाइट वॉल्यूम तो होता है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होता। गैस में ना तो डिफाइनाइट वॉल्यूम होती है ना डिफाइनाइट शेप होती है। नाइदर डिफाइनाइट वॉल्यूम नाइदर डिफाइनाइट शेप। अब इंटर कन्वर्जन समझ लीजिए। इंटर कन्वर्जन बोले तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, उसे समझ लेते हैं। अगर हमने सॉलिड से लिक्विड गए, अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं उसे कहते हैं मेल्टिंग। अगर लिक्विड से गैस जाएंगे तो उसे कहते हैं वेपराइजेशन। अगर गैस से लेकर लिक्विड में जाएंगे तो उसे कहेंगे कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो हम उसे कहेंगे फ्रीजिंग। और अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते हैं तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाते हैं तो भी उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। समझ में आया? एक बार और हम समझ लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट हमारा। बोला गया है अगर सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो उसे मेल्टिंग कहा जाता है, लिक्विड से अगर गैस में चेंज करोगे तो उसे वेपराइजेशन कहा जाता है, और गैस से अगर लिक्विड में चेंज करोगे तो उसे कंडेंसेशन कहा जाता है, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज करोगे तो उसे फ्रीजिंग कहा जाता है। अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज करोगे तो सब्लिमेशन कहा जाएगा। अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करोगे तो भी सब्लिमेशन कहा जाता है। नोट, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर चेंज या कन्वर्ट बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे तब हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। अब हम समझते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़। अब हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर आर क्लासिफाइड। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर क्लासिफाइड एज फॉलो। मैटर कंपोजिशन के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं? तो मैटर कंपोजिशन के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्स सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमारा एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आता है। मिक्स सब्सटेंस में हमारा होमोजेनियस मिक्सचर और नॉन होमोजेनियस मिक्सचर आता है। अब समझते हैं मैटर क्या होता है। मैटर आपको सबको पता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड शेप इज कॉल्ड मैटर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि विच कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मिक्स सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं, उसे मिक्स पार्टिकल कहा जाता है। तो प्योर सब्सटेंस 2 प्रकार का हो गया, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? ओनली टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम होगा तो एलिमेंट होगा। एलिमेंट में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सब आता है। और कंपाउंड में क्या आता है? कंपाउंड हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंबाइंड इनटू फिक्स रेशियो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होता है और फिक्स रेशियो में अगर कंबाइन होता है तब हम उसे कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट का हो गया हमारा एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, जितने भी हैं ये सब हमारे एलिमेंट हैं। कंपाउंड में हो गया हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वाटर हो गया तो ये 2:1 के फॉर्म में, मतलब फिक्स रेशियो में है तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड। अब समझेंगे होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है तब हम उसे कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा होता है नॉन होमोजेनियस, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मिक्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब है अगर हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने पानी रखा और उसमें हमने शुगर डाला तो शुगर वाटर में क्या हो जाता है? डिजोल्व। जो अच्छे से डिजोल्व हो जाता है उसे होमोजेनियस कहा जाता है। होमो मीन्स होता है सेम, और नॉन होमोजेनियस क्या होता है? मान लिया सैंड मिक्स इन वाटर, अगर हम सैंड को वाटर में मिक्स करेंगे तो वो घुलता नहीं है, तो इसे हम कहेंगे नॉन होमोजेनियस मिक्सचर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।